नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारत के प्रशासनिक ढांचे में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 की, यानी जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026। ये कोई आम सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी उस व्यवस्था को बदलने का एक ऐतिहासिक प्रयास है जो संदेह पर टिकी थी। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक छोटे व्यापारी को सोचिए जो अपनी दुकान या फैक्ट्री में बैठा है, लेकिन उसके आसपास फाइलों का एक विशाल पहाड़ है। पूरे 69,233 कंप्लायंसेस यानी अनुपालनों का एक ऐसा घुटन भरा जाल जो उसका दम घोंक रहा है। सोचिए, उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ की चिंता नहीं है, बल्कि वो इस डर से कांप रहा है कि किसी एक फॉर्म में हुई एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक, जी हाँ, बस एक छोटी सी गलती उसे सीधे जेल की काली कोठरी में पहुंचा सकती है। ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना, लेकिन यही हमारे सिस्टम की एक कड़वी जमीनी सच्चाई रही है। और इसी डरावने सपने को खत्म करने के लिए एक बहुत ही सीधा लेकिन पावरफुल विचार सामने आता है। विश्वास सशक्त बनाता है, जबकि संदेह पंगु कर देता है। यही इस पूरी नीति का कोर मैसेज है। जब प्रशासन अपने ही नागरिकों पर शक करता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को लकवा मार जाता है, लेकिन जब भरोसा किया जाता है तो प्रगति के नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 26 मई 2026 को सुबह ठीक 11 बजे लोकसभा ने आधिकारिक तौर पर इस जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। ये तारीख और ये सटीक समय भारतीय विधायी इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो साफ इशारा कर रहा है कि अब गवर्नेंस की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेक्शन 1, डिफाइनिंग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस यानी विश्वास आधारित शासन को समझना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने विश्वास को बहुत ही सटीक ढंग से परिभाषित किया है। उनके अनुसार ये किसी व्यक्ति का वह भरोसा है कि कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सकारात्मक व्यवहार करेगी। आसान भाषा में कहें तो जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस रिलायबल, रिस्पॉन्सिव और फेयर होते हैं तो लोग डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से नियमों का पालन करते हैं। इस स्लाइड में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे हम दंड आधारित शासन से विश्वास आधारित शासन की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो कॉलोनियल माइंडसेट या औपनिवेशिक व्यवस्था है जो पूरी तरह से कंट्रोल और शक पर टिका था, और दूसरी तरफ है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ये जॉन जाक रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है। आपको याद होगा, जाने माने विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने भी यही तर्क दिया था कि जिन समाजों में हाई ट्रस्ट होता है वो इकोनॉमिकली कहीं ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द बर्डन ऑफ ओवर रेगुलेशन। आखिर इस नए भरोसे की जरूरत पड़ी ही क्यों? अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 1536 भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर इतने अलग-अलग कानून हैं जो हमारे व्यापार और आम जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसके अंदर जाना तो आसान है, पर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। और तस्वीर अभी बाकी है। इन कानूनों के ठीक अंदर छिपी हैं 69,233 अनुपालनाएं या कंप्लायंसेस। रोजमर्रा की आर्थिक ग्रोथ का गला घोटने के लिए ये नंबर काफी है। कदम कदम पर परमिशन, हर छोटी बात के लिए फॉर्म और जरा सी चूक पर क्रिमिनल केस का डर। इस भारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने पूरे सिस्टम को जकड़ रखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, की प्रोविजंस एंड पेनल्टीज। इसी दोष को खत्म करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 लाया गया है, जो 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में बड़े बदलाव करता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। देखिए, अब पहली बार गलती होने पर सीधे जेल का प्रावधान नहीं है। इसके बजाय सबसे पहले एक एडवाइजरी दी जाएगी, दूसरी बार गलती पर चेतावनी यानी वार्निंग मिलेगी, और अगर फिर भी कोई लगातार उल्लंघन करता है तब जाकर सिविल पेनल्टी यानी आर्थिक जुर्माना लगेगा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का इस्तेमाल करके 1000 से भी ज्यादा छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, रोड ब्लॉक्स टू इम्प्लीमेंटेशन।
पॉलिसी चाहे कितनी भी शानदार हो, जमीनी हकीकत कुछ न कुछ चुनौतियां जरूर पेश करती हैं। अब जरा सोचिए, एक संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी में 15% पद खाली पड़े हैं। ये मैन पावर की कमी का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना पर्याप्त स्टाफ के आप इतने बड़े ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल को जमीन पर कैसे उतारेंगे? आइए अपने आखिरी पड़ाव सेक्शन 5 की ओर चलते हैं, द डिजिटल वे फॉरवर्ड। देखिए, भरोसे की ये नींव एक दिन में तैयार नहीं हुई है। इसकी शुरुआत 1992 के 73वें, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी, जिसने लोकल बॉडीज को पावर दी। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 आया, जिसके तहत 25,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया और 1,486 पुराने कानूनों को खत्म किया गया। फिर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी लाभ का सीधा हस्तांतरण देखा। आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक ट्रांसपेरेंट रियल टाइम ऑडिट ट्रेल बना दिया है। और टैक्स के मामलों में फेसलेस असेसमेंट स्कीम ने तो करप्शन की गुंजाइश को ही लगभग खत्म कर दिया है। इन सभी रिफॉर्म्स का फाइनल गोल एकदम क्लियर है, लाल फीताशाही की संस्कृति से विश्वास के रेड कारपेट तक का सफर तय करना। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी मुमकिन है जब केंद्र और राज्य कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद की भावना से मिलकर काम करें। कंप्लायंसेस को आसान बनाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से लैस प्रणालियों का इस्तेमाल करने के लिए दोनों लेवल्स पर एक बेहतरीन तालमेल की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हम वाकई अविश्वास की उस कॉलोनियल लेगेसी को जड़ से मिटा सकते हैं, या फिर हम सिर्फ कागजी कार्रवाई का तरीका बदल रहे हैं? जनविश्वास बिल ने एक बहुत ही शानदार और मजबूत नींव तो रखी है, लेकिन इसका असली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे जमीन पर कितनी ईमानदारी और संस्थागत मजबूती के साथ लागू किया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।